साथियों, क्या आपकी बाजू की चर्बी लटकी हुई है, आपकी बाजुएं लटकी हुई हैं और आप व्यायाम कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, ट्राइसेप्स के सेट्स मार रहे हैं, डंबल बेल उठा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपकी ये चर्बी, आपका ये फैट कम नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके ड्रेनेज में हो। जी हाँ साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी मसाज, कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी जो बैट फ्लाइज है, अर्थात आपका जो ये लटका हुआ फैट है, इसको कम करने में आपकी मदद करेगा और एक शेप बाजुएं आपको मिलेंगी, मजबूत और मांसल आर्म्स आपको मिलेंगे। साथियों, जापानी हीलर्स कहते हैं कि यदि आपके व्यायाम करने के बाद भी, एक्सरसाइज करने के बाद भी जो बाजू हैं थुलथुली हो गई हैं, लटक गई हैं और कम नहीं हो रही हैं, तो हो सकता है कि जो फैट है उसका एग्ज़िट गेट बंद हो। क्योंकि हीलर्स कहते हैं यहाँ पर केवल फैट नहीं होता, कुछ फ्लूइड्स भी होते हैं जो कि एग्ज़िट होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। तो अगर ड्रेनेज में प्रॉब्लम हो जाए, वो एग्ज़िट गेट बंद हो जाए या लिम्फेटिक जो फ्लूइड है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, वहाँ से रिलीज़ ना हो रहा हो, तो वहाँ पर फैट सेल्स अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं और शरीर कुरूप होने लगता है, गंदा दिखने लगता है, भद्दा दिखने लगता है और उससे निजात पाने के लिए फिर लोग तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, फिर भी उनको लाभ नहीं मिलता है। तो साथियों, अब जापानी हीलर्स क्या कहते हैं कि इसके लिए हमको अपना शोल्डर, आर्मपिट, फेसिया और अपर जो स्कैपुला है उसकी मसल्स को अगर हम रिलैक्स रखें तो ये बाजुओं की जो लटकन है धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ जाती है। उन हीलर्स के अनुसार साथियों, जो इस फ्लूइड का ड्रेनेज एग्जिट है, जो इस द्रव्य पदार्थ को निष्कासित करने वाला स्थान है, वो स्कैपुला का अपर पार्ट है। स्कैपुला कहते हैं जो आपके पीछे का ये हड्डियां हैं दोनों, जब ये मिल जाती हैं, आगे पीछे हिलती हैं, ये पुट्ठे, इनको ही हम स्कैपुला बोलते हैं। तो करना क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। पहली एक्सरसाइज, अपने हाथ को इस प्रकार से लेना है और पीछे की ओर थपथपाना है 10 टाइम्स, चेहरे पर मुस्कुराहट। उसी प्रकार फिर इधर। ऐसा करने से यहाँ पर रक्त का संचार तेज होता है और जो फ्लूइड है वो तेजी के साथ बहने लगता है। एक बार फिर करेंगे मेरे साथ। रक्त का प्रवाह तेज होगा, जो फ्लूइड है उसका जो ड्रेनेज है, उसका जो एग्जिट है वो ओपन होगा। किसी किसी के शोल्डर्स बहुत टाइट होते हैं, बाजुएं बहुत टाइट होती हैं तो ठीक से काम नहीं करती। तो आपको करना क्या है, कोई भी ऐसी वस्तु, जैसे मैंने तो उदाहरण के लिए एक डंडा उठा लिया, कोई भी ऐसी वस्तु जो पीछे तक पहुंच जाए उसकी हल्की हल्की मालिश करनी है कंधे पर, जो आपके स्कैपुला को टच करे, आपके कमर के अगले हिस्से को टच करे। कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई ऐसी वस्तु, कंघी हो सकती है अगर आप चला सकें उसको, कोई डंडा जैसी कोई चीज़ हो सकती है, कोई भी ऐसा पदार्थ जो इसको टच करके वहाँ पर आपको राहत दे सके, ये आपको काम करना है। दूसरा साथियों, अपने शोल्डर्स के मूवमेंट करने, 1 2 3, कंधे आगे पीछे ले जाने हैं, 4, ये पूरा स्कैपुला का मूवमेंट है, 5 6 7 8, इसको फिर आगे की ओर भी लाना है, 1 2 3, इससे आपका फेसिया भी रिलैक्स होता है, आपकी मसल्स टाइटनेस भी कम होती है और जो फ्लूइड है वो भी तेजी के साथ बहने लगता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये कंधे पे हाथ रख लिया, धीरे धीरे 1, अंदर आते समय कोहनी मिलाएंगे। ये शोल्डर ओपनिंग भी है, चेस्ट ओपनिंग भी है साथियों। उसी प्रकार से जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको ओपन करता है। 5, 5 बार आगे, 5 बार पीछे। इसकी गिनती आप अपनी क्षमता के हिसाब से, समय के हिसाब से बढ़ा सकते हो। दूसरा साथियों, तीसरा व्यायाम, जो आपकी लटकी हुई चर्बी है उसको दबाना, छोड़ना।
दबाना, छोड़ना, दबाना, छोड़ना। जिन लोगों के ब्लॉक ज़्यादा हैं उनको यहाँ बहुत पेन महसूस होगा, 2 से 3 दिन पेन महसूस होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। दबाना, छोड़ना, दबाना, छोड़ना, दबाना, छोड़ना। स्क्वीज़, रिलैक्स, स्क्वीज़, रिलैक्स। ऐसा 2-2 मिनट दोनों बाजुओं में करना। ये जितने भी व्यायाम बता रहा हूँ दोनों बाजुओं में कर रहे हैं। उसके बाद जो अपर हिस्सा है इसको बाहर की ओर इस प्रकार से दबाएंगे, इस प्रकार से। ये स्क्वीज़, रिलैक्स, स्क्वीज़, रिलैक्स, स्क्वीज़, रिलैक्स। दबाना, छोड़ना, दबाना, छोड़ना, दबाना, छोड़ना, दबाना, छोड़ना। इससे क्या होगा साथियों, जब आप किसी चीज़ को दबाकर कुछ देर होल्ड करते हैं तो वहाँ पर रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है। जो छोड़ते हैं तो तेज़ी से वहाँ पर रक्त बहने लगता है। ये इस प्रोसेस का नाम है। और साथियों, जो आपकी आर्म पीठ है, बगल है, उसमें कपिंग करके ये मुद्रा बनाकर, क्योंकि जो आपकी बगल है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिम्फेटिक फ्लूइड जमा होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, और लिम्फ नोड्स का में अगर ब्लॉक आ जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये आपके हार्ट को भी स्वस्थ करेगा। ये जो टैपिंग है जो आप लेफ़्ट साइड में करते हैं तो आपका हार्ट का ब्लॉक भी खुलता है, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं में निजात मिलता है। दोनों तरफ करेंगे। और ये व्यायाम केवल और केवल आपके लटकती बाजुओं को ही कम नहीं करता है साथियों, आपके चेहरे को भी सुंदर और युवा बना कर रखता है। तो आप समझ गए होंगे जो मैंने व्यायाम बताए हैं। इसके बाद अंत में गहरा लंबा श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। ऐसा 5 बार करेंगे साथियों। बहुत ही सिंपल मूवमेंट्स हैं। इनको करके आप अपनी लटकती हुई बाजुओं से, थुलथुली बाजुओं से राहत पा सकते हैं और जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जीवन को बदलने वाले वीडियोस लगातार आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।